नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आखिरकार चाइना की जो हरकतें हो वो ज़मीन से लेकर आसमान तक, समुद्र से लेकर कंप्यूटर की दुनिया तक, जी हाँ, ऑनलाइन जरिए वो साइबर अटैक इसराइल पर चीन ने किया। साइबर अटैक इसराइल ने दी नस्त नाबूद करने की धमकी। वहीं अफगानिस्तान से भी खबर आई जहाँ पे तालिबान ने कंधार की जेलों पर जमा लिया है कब्जा। कई खतरनाक कैदियों को कर दिया है रिहा। तालिबान ने भी स्थिति बेकाबू हो रही है। और इस बीच अमेरिका भी इस चीन और रसिया की विवाद में कूद पड़ा है। चीन और इजराइल की विवाद में एंट्री मारी है। तो दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही हुए है कि इजराइल पर चीन ने साइबर अटैक कर दिया है। हैकर्स ने आईटी, टेलीकॉम सेक्टर, सरकारी कंपनियों का डेटा चुराया है। फारसी में बात की है ताकि ईरान पर शक न जाए। दरअसल चीन के हैकर्स ने इजराइल में बड़े स्तर पर साइबर अटैक किया है। हैकर्स ने सरकारी संस्थाएं, आईटी कंपनियों के अलावा टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनियां भी जुड़ी हैं। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया की साइबर सिक्योरिटी कंपनी फर्स्ट आई ने हमले के पीछे चीन के हैकर्स होने का खुलासा किया है। कंपनी ने बताया है कि हैकर्स ने इन कंपनियों का फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस से जुड़ा डेटा चोरी कर लिया है, जिससे यूजर्स का डेटा भी शामिल है। हमला चीन के साइबर ग्रुप UNSC 215 ने किया है। हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट के पुराने लूप होल को निशाना बनाया है। इसके लिए उन्होंने कई नामक मलवेयर का उपयोग किया था। हैकर्स ने इस मामले की जिम्मेदारी ईरान पर थोपने की कोशिश भी की है। UNSC 215 ने इस हमले में नई तकनीकी और तरीका अपनाया। हैकर्स को पता था कि इजराइल हमले की जांच करेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा सबूत छोड़ा जिससे हमले का शक ईरान पर जाए। हैकर्स ने ऐसे टूल यूज़ किए जिसका उपयोग आमतौर पर ईरान के हैकर करते हैं। उन्होंने आपस में फारसी में बातचीत की थी। UNSC 21 ग्रुप 2014 में मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया और अमेरिका में साइबर अटैक कर रहा था। हैकर्स का ये ग्रुप गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ केयर सेक्टर को निशाना बनाता है। अमेरिकी कंपनी फर्स्ट आई ने बताया है कि उनसे इजराइल के रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर इस हमले की जांच की है। UNSC 215 ग्रुप भी आगे इसी तरीके के हमले करता रहेगा। और इससे पहले ये हैकर ग्रुप 2000 ईरान, UAE और कजाकिस्तान पर भी साइबर अटैक कर चुके हैं। दरअसल फर्स्ट आई ने सीधे चीन की सरकार को भी इस हमले का जिम्मेदार ठहराया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल पर हुए इस हमले को खुलासा इजराइल ने ही किया है। और आपको बता दें, अमेरिका चीन के झगड़े में इजराइल उलझा हुआ है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच अघोषित कोल्ड वार जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यदि किसी से भी छिपा नहीं है तो इजराइल और अमेरिका के बीच गहरी दोस्ती भी है। चीन इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता है। वह मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है, लेकिन हर बार इजराइल को उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देता है। यही कारण है कि वो इजराइल को भी निशाना बना रहा है। और इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा जो जलन चीन को है वो इजराइल की टेक्नोलॉजी से है, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से आधुनिक टेक्नोलॉजी है। और इसी वजह से चाइना पूरी तरीके से डरा हुआ है और तिलमिलाया हुआ है। और इसी को डर है, इसी वजह से चाइना ने इस बार इजराइल पर सीधा हमला कर दिया है, वो भी साइबर अटैक कर दिया है। तो दोस्तों, समुद्र से लेकर के थल तक, थल से लेकर नभ तक चाइना दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी चाइना इस तरीके से कर रहा है। हालांकि शायद इजराइल की टेक्नोलॉजी के बारे में पूर्णतः ज्ञान नहीं है, क्योंकि इजराइल में ऐसे ऐसे हैकर हैं तो चीन की ऐसी की तैसी कर देंगे। तो दोस्तों, चीन को इस तरीके के काम करने भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं अगले अपडेट, जहां पे अफगानिस्तान में बड़ी खबर। तालिबान ने कांधार जेल से रिहा कर दिए हैं कई कैदियों को। कई खतरनाक कैदियों को रिहा कर दिया है। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान का आतंक चरम पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हालात इतने भयावह हो गए कि आशंका जताई जा रही कि तालिबान कभी भी देश की राजधानी काबुल पर कब्जा कर सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि तालिबान के लड़ाकों ने कांधार जेल को तोड़ दिया है। कई राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया है। ये वही जेल है जहां से तालिबान अपने महत्वपूर्ण कैदियों को आज़ाद कराना चाहता था। पिछले महीने जेल पर रॉकेट हमले भी किए गए थे।
अफगानिस्तान में तालिबान अब पूरी ताकत से देश के महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर रहा है। अफगानिस्तान दुनिया के ताकतवर देशों की तरह मदद की आस भी देखी जा रही है लेकिन अमेरिका ने सैनिकों की वापसी से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने आशंका जताई है कि विद्रोही संगठन आने वाले समय में राष्ट्रीय राजधानी काबुल पर कब्जा कर सकता है। इतना ही नहीं, इससे पहले दावा किया जा चुका है कि फिलहाल तालिबान 12 महीने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा सकता है। आपको बता दें कि बुधवार को तालिबान लड़ाकों ने कांधार जेल से अपने कैदियों को रिहा कर अपनी ताकत का सबूत दे दिया है। कई राजनीतिक कैदियों को जेल तोड़कर रिहा कराया गया। इसी पूरी कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया गया। कांधार जेल को तोड़कर तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार को सीधी चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने कई अपराधी और खूंखार तालिबानियों को छुड़ा लिया है। तो दोस्तों, तालिबानियों की सत्ता आती दिख तालिबानियों में एक तरीके से चुल्ल मची हुई है। सबसे बड़ी बात तो वो एयरपोर्ट पे कब्जा कर रहे हैं, बस अड्डों पे कब्जा कर रहे हैं, सेना के हाउस पे कब्जा कर रहे हैं, जेलों पे कब्जा कर रहे हैं, मेन जो पिन पॉइंट व्यापार के हैं उन पे तालिबान कब्जा कर रहे हैं और एक साथ झुंड में पहुंचते हुए बमबारी और सीधा खतरनाक खूंखार हथियारों से हमला कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तालिबान की नीति है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तालिबान ने राशिद दोस्तम के बेटे का अपहरण किया। पूर्व उपराष्ट्रपति का बेटा अगवा कर लिया है। तालिबान एक दिन पहले ही प्रेसिडेंट अशरफ गनी से की मुलाकात। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल राशिद दोस्तम के बेटे को जवाजान एयरपोर्ट से अगवा कर लिया है। उनके साथ कुछ अफगानी सैनिक को भी बंदी बनाया गया है। अफगानिस्तान में मौजूद भास्कर के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि तालिबान या अफगानिस्तान सरकार की तरफ से इस घटना की पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तम के बेटे की किडनैपिंग अफगान सरकार के लिए बड़ा झटका है। दोस्तम उमरी अफगानिस्तान के बड़े नेता हैं और उन्होंने 90 दशक में अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस खड़ा किया था। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा करने के बाद इसे अफगानिस्तान की मुक्ति के लिए बनाया गया था और इसका ऑफिशियल नाम यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट था। तो दोस्तों, अब आप समझिए किस तरीके के हालात अफगानिस्तान में पैदा हो चुके हैं। तालिबान इस कदर कहर ढा रहे हैं। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। और जिस तरीके से इजराइल में अटैक चाइना कर रहा है वो भी काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना न भूलें। तो दोस्तों, तालिबान का तांडव लगातार जारी है। लड़कियों से लेकर बच्चों तक पे अत्याचार कर रहा है, जबकि तालिबान जो है कहता है कि हम अफगानिस्तान के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। तालिबानियों को लेकर